हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग फंक्शन। रिलेशन फंक्शन जो है आपका लॉजिकल चैप्टर्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि रिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो देखते हैं फंक्शन में होता क्या है, फंक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले सिंबल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लिखते हैं एफ सच दैट a to b, ठीक है। इसको क्या रेट करेंगे, रेट एज फंक्शन फ्रॉम a to b, या फिर इसको ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो a to b और ये f, ठीक है। ये था आपका सिंबल। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन का मैपिंग कैसे करें हम लोग, ठीक है। मान लो आप यहां पर कि ये कोई मशीन है आपका, ये इस तरह का कुछ ये, और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं ये मेरा फंक्शन, ठीक है। ये मशीन फंक्शनिंग कैसे करेगा आपका, तो आप कुछ डालोगे इसके अंदर से, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ डालोगे, यहाँ पर ये फंक्शनिंग होगा, ठीक है, और इससे ये बाहर निकल के आएगा, राइट। तो जो आप रिप्लेस करोगे, ठीक है, इसके अंदर जो आप डालोगे उसको हम लोग बोलेंगे इनपुट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इनपुट। और जो निकल के आएगा बाहर, ठीक है, फंक्शन वर्क होने के बाद, ठीक है, तो जो निकल के आएगा बाहर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट। अब चलिए डालते हैं इसमें हम डाले यहां x, ये अंदर गया, ठीक है, ये फंक्शनिंग हुआ, ये बन गया आपका fx, ठीक है। और आउटपुट के तौर पर बाहर आया y इक्वल्स fx, मतलब x आपका इनपुट था यहां पर, y आपका आउटपुट हुआ, x जब गया अंदर आपका फंक्शनिंग हुआ, fx बन गया, ठीक है। तो ये आउटपुट के तौर पर y इक्वल टू fx को लेके आया, मतलब जो भी डालोगे आप इसके अंदर उसी के हिसाब से ये फंक्शनिंग करेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे जूसर मशीन में आप जो फल डालोगे उसी का जूस बाहर आएगा, ना कि आपने नारंगी डाला तो सेब का जूस बाहर आएगा, नारंगी का डालोगे तो नारंगी का ही जूस बाहर आएगा, सही है, ठीक है। तो इसीलिए इस इनपुट जो होता है आपका फंक्शन के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कुछ भी इधर से आप डाल सकते हो, लेकिन इधर से कुछ भी निकलेगा नहीं, जो डालोगे आप इधर फंक्शन के अंदर वही बाहर आएगा, ठीक है, मॉडिफाई होके वही बाहर आएगा। तो इसलिए y जो है यहां पर, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट इन द सेंस कि जो भी आप डालते हैं उसी के हिसाब से ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कर। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट देखते हैं इसका। तो रिलेशन आपको याद होगा, जिससे एक सेट है ए का, दूसरा सेट है बी का, और ये रिलेशन इसमें तैयार कर रहे हैं हम लोग, दो एलिमेंट इसके अंदर भी, दो एलिमेंट इसके अंदर भी। जब आप इसको रिलेट करते हो तो ये इसके साथ भी लिंक करता है, ये इसके साथ भी लिंक करता है, रिलेट करता है आपका, ठीक है, या फिर ये इसके साथ भी रिलेट किया, ये इसके साथ भी रिलेट किया। यानी कि रिलेशन में हर एक एलिमेंट पहला सेट का रिलेट करता था सेकेंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो इससे हम लोग कुछ फिगर्स को आउट कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स को बाहर निकाल रहे हैं कि किस किस तरह का पॉसिबिलिटीज तैयार हुआ है इसके अंदर। जैसे ये हो गया आपका ए, ये बी, ये रिलेशन है, दो एलिमेंट इसके अंदर भी, दो एलिमेंट इसके अंदर भी। गौर करिएगा चीजों को, पहले तो सिंगल से सिंगल ले जाओ आप इसको, सिंगल से सिंगल है ना, सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू सिंगल, सही है। या फिर ये नहीं है संभव तो कुछ ऐसा संभव होगा, आपका रिलेशन है ये आपका ए से बी है आपका, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, कुछ इस तरह का ये लिंक आपको बना के दिया, ठीक है। ये फिर तीसरा कंडीशन अगर ध्यान दें हम लोग यहाँ पर, तो ये ए, ये बी, इसमें हो गया दो एलिमेंट, इसमें भी हो गया और ये भी हो गया, यानी तीन डिफरेंट। ध्यान से आप देखो, पहले सिंगल से सिंगल मैंने किया यहाँ पर, फिर डबल से सिंगल गया मैंने इसमें, और फिर सिंगल से ये डबल का लिंक भी तैयार कर रहा है। ये तीन तरह का फॉर्मेट निकल के आया बाहर, जो कि रिलेशन फॉलो करता है। फंक्शन क्या किया आपको,
फंक्शन ये पार्ट को वो एक्सेप्ट किया, ठीक है, फंक्शन सिंगल से सिंगल को एक्सेप्ट किया ये, ठीक है, फंक्शन इसको भी एक्सेप्ट किया आपका, ठीक है, फंक्शन इसको भी एक्सेप्ट किया आपका, लेकिन फंक्शन जो है इसको छांट, क्यों ऐसा? तो अब ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। जैसे जूसर का एग्जांपल दिया था मैंने, अब सोचो एप्पल डाले आप, एप्पल का जूस दिया, ऑरेंज को आपने डाला उसके अंदर, ऑरेंज का जूस दिया आपको, सही है, ठीक है। एप्पल और ऑरेंज हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ठीक है, एप्पल ऑरेंज, सही है, ए जूस और ऑरेंज जूस, ये अपना अपना इसको दिया। इसमें क्या हुआ, ये आपका एप्पल था, ये आपका ऑरेंज था, ठीक है, तो ये आपको मिक्स जूस, एप्पल एंड ऑरेंज जूस, ये मिक्स्ड जूस आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये सही है। लेकिन इस केसेस में आप एप्पल ही डालो सिर्फ, ठीक है, आप एप्पल को ही डालो जूसर में, और आप उम्मीद करो कि एप्पल जूस भी बाहर आए और ऑरेंज जूस भी बाहर आए, यानी सिंगल फ्रूट डालने पर दो डिफरेंट जूस वो आपको दे सके। अब बताओ क्या ये संभव है? नहीं है ना संभव। तो ये फंक्शन के कैटेगरी से बाहर हो गया। एप्पल और ऑरेंज आप दोनों डालो तो ये मिक्स्ड जूस प्रोवाइड करेगा, मतलब आउटपुट आपको देगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन एक्सेप्ट कर लेता है, और यहां तो सिंगल से सिंगल आपको पता है, यानी सिंगल से सिंगल रिलेशन बनाया तो भी ठीक है, फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। डबल से सिंगल बनाया तो भी ये कहलाएगा फंक्शन, लेकिन सिंगल से डबल गया ये इसको फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक और केस हम इसमें डाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। मान लो ये फंक्शन है आपका 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है, ये इसके साथ लिंक किया, ये इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है, और एलिमेंट बढ़ा लीजिए इसके अंदर, यहां पर ये इसके साथ लिंक कर लिया, ठीक है, क्योंकि सिंगल से सिंगल एक्सेप्ट कर रहा था, डबल से सिंगल भी एक्सेप्ट कर रहा था आपका, लेकिन ये एलिमेंट जो है इसका कोई रिलेशन नहीं बन पाया, तो भी फंक्शन इसको छांट देगा, यहां फंक्शन इसको छांट देगा। याद रखिएगा चीज को, मतलब फर्स्ट से जिसको आपने रिलेशन में डोमेन के नाम से पहचाना था, ठीक है, जिसको आप डोमेन के नाम से जानते हैं, तो डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि वो हर एक से रिलेट कर जाएगा वो, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रिलेशन कोडोमेन, जो कि सेकेंड सेट को हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसमें रिलेशन होना चाहिए। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव यूनिक रिलेशन इन सेकेंड सेट, यही है फंक्शन का कहानी, ठीक है। नोट्स के तौर पर देखें हम लोग यहाँ पर, ये फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकेंड सेट हो, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है आपके पास, इसमें कुछ एलिमेंट्स है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट सेट जो है उसको हम लोग डोमेन, रिलेशन में भी आपने देखा था, ठीक है, डोमेन, डोमेन उस सेट को बोलते हैं जिससे इनपुट डाला जाता है, यानी एक्स मान लेते यहाँ पर है, ठीक है, ये फंक्शन है आपका, तो एक्स आपका इससे निकल के गया यहाँ पर, तो ये फंक्शन एफ एक्स बन गया और इसमें जाके खोजा, तभी लिखते हैं हम लोग देयरफॉर y इक्वल टू f, ठीक है, डोमेन जिससे हम लोग इनपुट डालते हैं, इनपुट निकाल के फंक्शन के अंदर डालते हैं, और ये होगा कोडोमेन, आउटपुट का कहानी का। ये जो है एलिमेंट्स आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है, और इसके एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ इमेज, यानी कि डोमेन के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? प्री इमेज, और कोडोमेन के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इमेज, ठीक है। और फाइनली जो रेंज होता है आपका वो सबसेट होता है कोडोमेन के, कोडोमेन, यानी रेंज जो है इससे बाहर आता है, कोई दिक्कत? फर्स्ट सेट डोमेन, सेकेंड सेट कोडोमेन, डोमेन के एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग प्री इमेज, ठीक है, कोडोमेन के एलिमेंट्स को बोलते हैं इमेज, ठीक है, और रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन के तौर पर देखें हम लोग इसको, फंक्शन जो है f such that a to b is defined as, अगर नॉर्मली हम लोग बोले एक ही लाइन में तो बोल सकते हैं हम लोग
ईच एंड एवरी प्री इमेज फर्स्ट सेट जिसको डोमेन के नाम से पहचानते हैं, ईच एंड एवरी प्री इमेज ऑफ डोमेन एफ शुड हैव यूनिक इमेज इन कोड डोमेन एफ। याद रहे, डोमेन यानी फर्स्ट सेट का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बनना चाहिए कोड डोमेन में, तभी वो फंक्शन डिफाइंड हो। सही है। इसको थोड़ा सा हम लोग तोड़ दें अगर, ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ दें, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, याद रखिएगा फर्स्ट सेट रिलेट्स टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड्स, यूनिक रिलेशन वो फॉर्म करेगा। एक और चीज बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट कैन हैव सेम रिलेशन इन सेकेंड सेट। दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक रिलेशन संभव है, यही कहता है फंक्शन का डेफिनेशन। सही है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि मैंने कुछ रिलेशंस यहाँ लिखे हैं। सेट है ए बी सी डी बी 1 2 3 4, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। इस चार रिलेशन में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो चलते सबसे पहला रिलेशन की तरफ। ए बी सी डी दिया हुआ है, बी में 1 2 3 4 दिया, ठीक है। देखते हैं 1 ए जो है 1 के साथ रिलेट, ए 1 के साथ है, बी 4 के साथ है, ठीक है, सी 2 के साथ, ठीक है, और डी 3 के साथ। तो बताइए डायग्राम को देखते हुए कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन है आपका। वजह है ये सिंगल से सिंगल रिलेशन बना रहा है। पहला चीज, सिंगल से सिंगल रिलेशन बना रहा है ये, ठीक है। और दूसरा, डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है। डोमेन का दो चीज को याद रखिएगा यहां पर। पहला, फंक्शन होने के लिए डोमेन का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए कोडोमेन में, पहला हर एक एलिमेंट का। दूसरा, सिंगल से सिंगल रिलेशन बना रहा तब तो बहुत अच्छी बात है। ये सिंगल से सिंगल भी बना रहा है और हर एक एलिमेंट का रिलेशन भी ये दिखा रहा है, मतलब ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। ये फंक्शन आपका है। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पर इसमें गौर करिएगा, ए 1 के साथ रिलेटेड है, बी 2 के साथ रिलेटेड है, सी 2 के साथ रिलेटेड है और डी 3 के साथ रिलेटेड। तो नियम क्या था आपका कि डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड रिलेशन बना रहा है या नहीं बना। तो डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, इसलिए ये फंक्शन की कैटेगरी में भी आ रहा है। दूसरा, इसके सिंगल से सिंगल बनाना चाहिए था और डबल से आपने देखा होगा वहां पर 2 और मोर एलिमेंट्स कैन हैव, तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का डोमेन में सेम रिलेशन बना सकता है कोडोमेन में, ठीक है। तो ये भी आपका फंक्शन कहलाएगा, ये भी ओके हो। तीसरा आते हैं हम लोग, रिलेशन बनाना है आपको। ए 1 के साथ रिलेटेड है, ठीक है, बी 2 के साथ रिलेटेड है, ये भी सही है, बी 3 के साथ रिलेटेड है, खत्म हो गया। आप बैक करके देखो, यहां पर सिंगल से सिंगल रिलेशन बना सकता है ये, 2 या 2 से अधिक सेम के साथ रिलेट कर सकता है, ठीक है। हर एक, लेकिन सिंगल एलिमेंट डोमेन का एक से अधिक से रिलेशन नहीं बना सकता है, एक से अधिक का रिलेशन वो नहीं बना सकता है, इसलिए ये फंक्शन की कैटेगरी से, ठीक है। एंड लास्टली फोर्थ आपके पास है, ए 2 के साथ रिलेटेड है, बी 4 के साथ रिलेटेड है और सी 3 के साथ रिलेटेड। ये तो सिंगल से सिंगल बना, मतलब इसके जैसा ये सिंगल से डबल पे नहीं जा रहा, सिंगल से सिंगल ही बना रहा है। तो क्या ये फंक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा ये भी फंक्शन। वजह है इसका कि डोमेन का एक एलिमेंट बच गया जो कि कोई भी रिलेशन नहीं बना पा रहा। याद रहे, डोमेन का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए कोडोमेन, तभी वो फंक्शन होगा, राइट। इस एग्जांपल से जो कंक्लूजन निकल के आता है बाहर, तो सबसे पहला कंक्लूजन था इसका, चेक द ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन। क्या चेक करना है आपको? रिलेशन का ऑर्डर पेयर चेक। सही है आपका।
और उसमें आपको क्या ध्यान से देखना है कि एलिमेंट शुड नॉट रिपीट एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ऑर्डर पेयर के पहले कोऑर्डिनेट पर, पहले पोजीशन पर एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, जब तक वो रिपीट नहीं करेगा फर्स्ट पोजीशन पर तब तक वो फंक्शन के कैटेगरी में है। सेकेंड पोजीशन पे रिपीट करे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट आपका रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट जो है डोमेन का, नो एलिमेंट्स ऑफ डोमेन शुड बी मिसिंग एट फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर। कोई भी एलिमेंट, याद रखिए जब आपको रिलेशन फॉर्म में देता है उस तरह का बना के, तो ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर बेस को आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कोई भी एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ना रिपीट करना चाहिए और ना ही मिसिंग होना चाहिए। मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए उस रिलेशन में ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक है, तब वो फंक्शन कहलाएगा, वरना वो फंक्शन नहीं। आगे देखते हैं हम लोग कि ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि कोई भी रिलेशन या कोई भी गिवन फंक्शन तो हर कोई होगा, ठीक है, लेकिन फंक्शन की कैटेगरी में खरा उतरेगा या नहीं। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, शुड नॉट इंटरसेक्ट। किसको नहीं करना चाहिए? वाई एक्सिस और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है तो आप क्या करो, आप उस कर्व पर वाई एक्सिस और उसका पैरेलल लाइंस को ड्रॉ। अगर कर्व उस लाइंस को जो कि वाई एक्सिस का पैरेलल है, ठीक है, या फिर वाई एक्सिस को एक ही बार कट करे तो वो फंक्शन है। अगर एक से ज्यादा बार कट करता है तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। शुड नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार उसको कट नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ ग्राफ्स है आपके पास, ठीक है, कुल 8 ग्राफ्स मौजूद है आपके पास। यहाँ पर आपको ये चेक करना है इसमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पहला। ठीक है, तो क्या कहा था? वाई एक्सिस शुड नॉट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वाई एक्सिस मोर देन वंस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस या फिर उसके पैरेलल लाइंस को एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करना। तो आप यहां पर देखो, पहला पर आप ये वाई एक्सिस पर एक ही बार ये कट कर रहा है, इसका पैरेलल लाइंस ड्रॉ करो तो भी एक ही बार कट कर रहा है, और पैरेलल लाइंस इसका ड्रॉ करिए तो भी एक ही बार कट कर रहा है, और ड्रॉ करिए तो एक ही बार कट कर रहा है। मतलब ये जो लाइन ग्राफ है आपका वो वाई एक्सिस और उसके पैरेलल लाइंस को एक ही बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका, ठीक है। अब सेकेंड ग्रुप में आइए। अगर आप सेकेंड ग्रुप में आप वाई एक्सिस देखिए एक ही बार कट कर रहा है आपका, इसका ड्रॉ करिए, यहां ड्रॉ करिए, यहां ड्रॉ करिए, फिर देखिए इस चीज को, यानी कि जितना भी पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हैं सबको वो कितनी बार कट कर रहा है आप, इसको भी एक ही बार, इसको भी यहाँ एक ही बार, सिंगल 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 सिंगल। मतलब क्या हो गया, ये भी फंक्शन आपका होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, इस पर तो ये वाई एक्सिस तो इसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। इसके पैरेलल लाइंस को ग्राफ पे ड्रॉ करिए आप यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक यहाँ कट किया और एक यहाँ, यानी ये कर्व जो है वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस को 2 पॉइंट पे कट किया, इसलिए ये फंक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, यहां भी ड्रॉ करो आप, यहां पर देखो चीजों को, यही देख लो या फिर इधर ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इसको ये, और यहाँ भी इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ये, मतलब ये भी फंक्शन आपका नहीं। इसमें आइए, तो ये तो y ही इसको कट कर रहा है 2 बार, तो फंक्शन के कैटेगरी से ये ऐसे ही बाहर। इसको देखिए आप, इसको ड्रॉ करिए। ठीक है, ये चीज सिंगल टाइम से कट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, हर लाइंस को ये सिंगल टाइम से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन के कैटेगरी में आपका रहे। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करो,
ठीक है, कितना पैरेलल लाइन ड्रॉ करिएगा। देखिए हर एक बार हर वाई एक्सिस या उसके पैरेलल लाइंस को सिंगल टाइम से ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी सुनो यहाँ पर सिंगल टाइम से ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन आपका कहलाएगा, ठीक है, ये भी फंक्शन आपका कहलाएगा और ये नहीं कहलाएगा। वजह इसका ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, ये फंक्शन आपका। तो इससे कंक्लूजन क्या मिला आपको कि वाई एक्सिस या उसके पैरेलल लाइंस को आप कर्व पे ड्रॉ करो और चेक करो कि कर्व उस वाई एक्सिस को या फिर उसके पैरेलल लाइंस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। फंक्शन होने के लिए वो कर्व को एक ही बार इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट करता है तो फिर वो फंक्शन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। यही था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ से आप चेक कर सकते हो कि कोई भी फंक्शन की कैटेगरी में रहने लायक है या नहीं है। ओके, आगे देखते हैं नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट सेट में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है डोमेन और कोडोमेन में, तो उसके कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं उसको पता करना है। लेट ए में हम यहाँ एक्स वाई एक्स एन एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, और दूसरा कोडोमेन के एलिमेंट्स में, ठीक है, बी इक्वल टू वाई 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 एन, यानी एक सेट में एन एलिमेंट्स है आपका और दूसरे सेट में एम एलिमेंट्स है। हमको पता करना है कि कितना फंक्शन इसके जरिए फॉर्म किया जा सकता है, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, ठीक है, याद रहे फंक्शन का कहानी आपको याद होगा। फर्स्ट सेट डोमेन का हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, दो या दो से अधिक एलिमेंट डोमेन का सेम रिलेशन बना सकता है। क्या नहीं बना सकता है, ठीक है, क्या नहीं बना सकता है, तो इसका सिंगल एलिमेंट इसके एक से अधिक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता है। चलिए इसके लिए शुरुआत कर, यहां लिख रहे हैं, ठीक है, इमेज पहला पे आपका y1, तो बताइए ये इसके साथ भी रिलेट कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है, ये ठीक है, ये इसके साथ भी बना सकता था, ये इसके साथ भी बना सकता था, ये ठीक है, ये इसके साथ भी बना, मतलब ये एलिमेंट इस डोमेन में से किसी के साथ भी ये रिलेशन बना सकता था। तो इस हिसाब से इसके लिए कितना ऑप्शन खुला हुआ है, आप कैन टेक, इसके लिए टोटल n ऑप्शन खुला हुआ है, यानी n ऑप्शन किसी से भी रिलेट कर सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट है y2, सिमिलरली ये भी किसी के साथ भी रिलेशन बना सकता था, y2 भी इसके साथ आ सकता है, ठीक है, y2 भी इसके साथ आ सकता है, y इसके साथ भी आ सकता था, इसके साथ भी आ सकता, ठीक है, क्योंकि फंक्शन कहता है आप हर एक एलिमेंट डोमेन का रिलेट करना चाहिए कोडोमेन, और दो या दो से अधिक का रिलेशन ये बना सकता है डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन। इसीलिए तो y2 के लिए भी n ऑप्शन खुला हुआ रहेगा, वो भी किसी के साथ भी बना सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके लिए भी n ऑप्शन, सिमिलरली y3 इसके लिए भी n ऑप्शन, ठीक है, एंड सो ऑन, इसके लिए भी टोटल n ऑप्शन, ठीक है। ये तो हालांकि ये सभी के सभी फंक्शन जब आप बनाओगे तो सिंगल ग्रुप का कहानी रहता है, मतलब हर एक कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है यहाँ, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट इस केस में कि अगर ये y1 के साथ बना लिया तो y2 जो है 1 के साथ नहीं बना सकता है, इस केस में ये डिपेंडेंट। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा 11th में, जब डिपेंडेंट होता है तो हर टर्म्स के बीच में हम लोग प्रोडक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो गया आपका, n का पावर कितना जाएगा, टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद थे आपके कोडोमेन में, m एलिमेंट्स, तो n का पावर m, यही फॉर्मूला है नंबर ऑफ फंक्शन पता करने के लिए। किसी भी सेट फंक्शन में टोटल पॉसिबल फंक्शंस कितना हो सकता है, अगर आपको a का नंबर और b का नंबर पता हो तो आप लगा सकते हो ये फॉर्मूला
n का पावर m। यानी हम इसको और थोड़ा सा कर सकते हैं मॉडिफाई, दैट इज n क्या था आपका, n क्या था, कोडोमेन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट डोमेन, ठीक है, टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन आपने देखा यहाँ पर, इसको देखिए, समझिए, और दिक्कत हो तो हमें बताइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।